यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बैंग। दोनों की तलवारों के टकराने की जगह से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली, जिसने पल भर में ही अनगिनत गूढ़ योद्धाओं को दूर उड़ा दिया। सन्नाटे के एक क्षण के बाद आरव के 9वें स्तर के तलवार इंटेंट ने धर्मराज दंड को पूरी तरह से घेर लिया। फिर उसने अचानक पूरी ताकत से वार किया। उस तलवार के भीतर मौजूद अदम्य बल ने युगेंद्र के पैरों को सीधे जमीन के भीतर धंसा दिया। आरव अगला हमला करने ही वाला था कि तभी आसमान और धरती को ढंकते हुए हर तरह के लगभग 1000 हमले आरव पर टूट पड़े। आरव ने ठंडी हुंकार भरी और उन हमलों को रोकने के लिए अपने तलवार क्षेत्र का उपयोग किया, और साथ ही उसने धर्मराज दंड को दोबारा घुमाया। बैंग। युगेंद्र जमीन के भीतर और गहरा धंस गया। आरव एक और हमले के साथ उसका खात्मा करने ही वाला था कि तभी नीचे से सफेद रोशनी का एक विशाल स्तंभ ऊपर उठा। इसे देखकर आरव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वह तुरंत अपनी जगह से 30 मीटर दूर पीछे हट गया। बैंग बैंग बैंग। इसी बीच आत्मोन्नति स्तर के अनगिनत विशेषज्ञ पागलों की तरह आरव की दिशा में दौड़े। उन सभी ने एक साथ मिलकर आरव पर जानलेवा हमले शुरू कर दिए। इस भयानक मंजर को देखकर आरव की पलकें फड़क उठीं। वह तुरंत तेजी से पीछे हटा और शव पूर्वज के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, इन्हें रोको। यद्यपि तलवार क्षेत्र इन सभी हमलों को रोक सकता था, लेकिन इसका उपयोग बिना किसी सीमा के नहीं किया जा सकता था। आरव के पास वर्तमान में जो ताकत थी, उसके अनुसार दिन में 4 बार इसका उपयोग करना ही उसकी अंतिम सीमा थी। कमीने इंसान शव पूर्वज ने गुस्से में गालियां दीं, और उसी पल अनगिनत हमलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लगभग 10 सांसों के समय के बाद हमलों का असर धीरे धीरे गायब हो गया। भले ही शव पूर्वज के शरीर को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी जलती हुई आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे काफी दर्द हुआ है। हमें यहाँ से पीछे हटना होगा, वरना अगर ये हमें मार भी नहीं पाए तो भी हम लड़ते लड़ते थककर मर जाएंगे। शव पूर्वज की आवाज में पहली बार गंभीरता साफ महसूस हो रही थी। आरव। इसी बीच युगेंद्र अचानक गुस्से में दहाड़ा। आसमान में सफेद रंग के कर्मफल के भाग्य की अनगिनत धाराएं प्रकट हो गईं। ये धाराएं पागलों की तरह युगेंद्र की ओर बढ़ने लगीं, और फिर उसके हाथ में मौजूद मृत्युलोक सम्राट तलवार के ब्लेड पर तुरंत एक शुद्ध सफेद चमक दिखाई देने लगी। बूढ़े मूर्ख, मैं अपनी किसी दूसरी तलवार को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा शारीरिक शरीर एक संतस्तर के बराबर मजबूत है, इसलिए उसकी मृत्युलोक सम्राट तलवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आरव जब ये शब्द बोल रहा था तो वह सचमुच बेहद चालाक और दुष्ट लग रहा था। लड़के, मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम सचमुच हद से ज्यादा बेशर्म हो, शव पूर्वज गुस्से में चिल्लाया। तो फिर यही तय रहा। तुम उसे उलझा कर रखो और मैं तुम्हारे निकलने के लिए रास्ता बनाता हूँ। अपनी बात पूरी करते ही आरव का शरीर पीछे के हिस्से की ओर तेजी से बढ़ा। उसने धर्मराज दंड को हवा में तेजी से लहराया और तलवार की अनगिनत ऊर्जाधाराएं बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगीं। देखते ही देखते चारों तरफ चीख पुकार और दर्दनाक कराहें गूंज उठीं। अगर मौका मिलता तो आरव सचमुच युगेंद्र को इसी वक्त मार डालना चाहता था। दुर्भाग्य से इस समय ऐसा करना पूरी तरह से असंभव था, क्योंकि जैसा कि शव पूर्वज ने कहा था, भले ही वे मारे न जाएं, लेकिन अगर वे यहीं रुके रहे तो सेना से लड़ते लड़ते थककर दम तोड़ देंगे। देवाधिपत्य लोक से आए उस पुरुष और महिला ने अब आगे बढ़ना बंद कर दिया था। उनके खास मूल और इस तथ्य के कारण कि खुद युगेंद्र इस समय खतरे में था, युगेंद्र के किसी भी सैनिक ने युगेंद्र के आदेश के बिना उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की।
इसलिए वे इस पूरे युद्ध क्षेत्र में सबसे सुरक्षित और शांत लोग थे। वे बेहद आश्चर्यचकित होकर आरव, युगेंद्र और शव पूर्वज को देख रहे थे। क्या ये इस परित्यक्त दुनिया के गूढ़ योद्धा हैं? क्या ये सचमुच केवल आत्मोन्नति स्तर पर हैं? इस परित्यक्त दुनिया के योद्धा इतने शक्तिशाली और असाधारण कब से होने लगे? खत्म हो जाओ। ठीक इसी समय युगेंद्र दूर से गुस्से में दहाड़ा। उसने शव पूर्वज की तरफ मृत्युलोक सम्राट तलवार से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे सफेद रंग की एक विशाल तलवार ऊर्जा हवा को चीरती हुई 300 मीटर से अधिक लंबी लपट की तरह आगे बढ़ी। शव पूर्वज ने इसे हल्के में लेने की बिल्कुल भी भूल नहीं की। उसने अपने खून जैसे लाल कृपाण को हवा में आड़ा घुमाया, जिससे लाल रोशनी की एक भयानक लहर निकली और उस सफेद तलवार ऊर्जा से जा टकराई। बूम! वह लाल रोशनी तुरंत बिखर गई और उसके बाद उस सफेद तलवार ऊर्जा ने सीधे शव पूर्वज पर प्रहार किया। बूम! वह जोरदार झटके के साथ हवा में पीछे की ओर उड़ गया और लगभग 100 मीटर दूर जाकर सीधे जमीन पर गिरा। इसी बीच कई हजार हमले एक भयानक तूफान की तरह शव पूर्वज के ऊपर गिरने लगे। बूम! 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 धमाकों की एक लंबी कतार गूंज उठी, जिसने आरव के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसने देखा कि और भी कई विशेषज्ञ उनका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उसने अब जरा भी लापरवाही न बरतने का फैसला किया। उसने अपने हाथ के एक इशारे से आदिकालीन शक्ति स्तंभ के भीतर से दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को बाहर बुला लिया। यद्यपि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन इस बीच पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह लगभग ठीक होने की कगार पर था। स्थानिक पिंजरा। जैसे ही दिव्य स्वर्ण ड्रैगन वहां प्रकट हुआ, 5वें रैंक या उससे ऊपर के लगभग कुछ 100 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों ने उसे कैद करने के लिए तुरंत इस तकनीक का इस्तेमाल किया। लेकिन तभी एक बैंगनी रोशनी चमकी और वे सभी स्थानिक अवरोध पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। आरव फुर्ती से कूदकर दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के ऊपर सवार हो गया और फिर उसने शव पूर्वज से कहा, बूढ़े मूर्ख, जल्दी से ऊपर आओ। तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। युगेंद्र के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने अचानक अपनी मृत्युलोक सम्राट तलवार को दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की तरफ घुमाया, जिससे 300 मीटर से भी लंबी तलवार ऊर्जा की एक किरण हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके भीतर मौजूद नरक अग्नि, बैंगनी मेघ वज्र और 9th नर्क हिमसमीर तुरंत एक साथ बाहर निकले और उन्होंने एक विशाल तलवार का रूप ले लिया, जो सीधे उस सफेद तलवार ऊर्जा से जा टकराई। बूम! वे हवा के बीचों बीच ही फट गए और फिर अनगिनत तलवार ऊर्जा, आग की लपटें और बिजलियां चारों तरफ बारिश की तरह बरसने लगीं। दूर खड़े देवाधिपत्य लोक के उस पुरुष और महिला की आंखें यह दृश्य देखकर फटी की फटी रह गईं। वे एक बार फिर आरव और युगेंद्र द्वारा प्रदर्शित की गई अकल्पनीय ताकत को देखकर स्तब्ध थे। बूम! ठीक इसी समय खून जैसी लाल रोशनी की 2 किरणें सीधे आसमान की ओर उठीं। शव पूर्वज, जिस पर अभी कुछ ही देर पहले अनगिनत हमले हुए थे, हवा में तैरते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने पूर्वज के साथ ऐसा सुलूक करो। मैं तुम सबको कुचल दूंगा। अपनी बात खत्म करते ही शव पूर्वज ने अपनी दाहिनी हथेली को ऊपर उठाया और फिर तेजी से उसे नीचे की ओर दबाया। आसमान को ढकने वाली एक विशाल हथेली प्रकट हुई और वह नीचे खड़ी पूरी सेना पर पूरी ताकत से टूट पड़ी। इस भयानक दृश्य को देखकर नीचे खड़े अनगिनत योद्धा दहशत से भर गए। युगेंद्र के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसके भीतर की सफेद ऊर्जा उसकी मृत्युलोक सम्राट तलवार में समा गई और उसने उसे ऊपर की ओर झटका दिया। तलवार की नोक से एक ऐसी तलवार ऊर्जा निकली जो आकार में उस विशाल हथेली से कम नहीं थी। आसपास खड़े अन्य आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी चुपचाप नहीं बैठे रहे। उन्होंने भी तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल किया। सफेद, लाल, नीला।
हर तरह के हमलों ने मिलकर एक घना सैलाब बना लिया जो सीधे उस विशाल हथेली से जा टकराया। बूम! आसमान में एक दुनिया को हिला देने वाला भयानक धमाका हुआ। सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि वह विशाल हथेली थोड़ी सी हिली और फिर हवा में ही बिखर गई। यह देखकर युगेंद्र और अन्य लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। आरव ने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के ऊपर खड़े होकर अपना सिर हिलाया। उसने उस दिन इसी तकनीक को रोकने के लिए अपनी तलवार इंटेंट और दिव्य कलाकृति का सहारा लिया था, जबकि युगेंद्र और उसके सैनिकों ने केवल साधारण हमलों के बल पर उस असाधारण तकनीक को रोक दिया था। आरव इसे देखकर मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, सचमुच संगठन में ही असली शक्ति होती है। बूढ़े मूर्ख, अगर तुम अब भी ऊपर नहीं आए तो मैं अकेले ही निकल रहा हूँ, आरव ने कहा। आखिर अगर वे इस विशाल सेना से लगातार लड़ते रहे तो वे सचमुच थककर ही मर जाएंगे। आहर शव पूर्वज गुस्से में दहाड़ा। उसने अपनी कलाई को घुमाया और खून जैसी लाल रोशनी की एक लहर आगे बढ़ाई। उसने अपने सामने खड़े उन कुछ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया और उड़कर सीधे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन पर आ गया। हालांकि जैसे ही आरव वहां से निकलने ही वाला था, देवाधिपत्य लोक के उस पुरुष ने अचानक आगे बढ़कर चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ। मुझे लगता है कि हमारे देवाधिपत्य लोक के उन 3 सदस्यों की मौत का संबंध तुमसे ही है, इसलिए तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उस युवा पुरुष ने शुरुआत में आरव की बात पर विश्वास किया था, क्योंकि युगेंद्र ने जो कुछ भी कहा था वह उसकी नजर में बेहद तर्कहीन था। लेकिन इस समय उसने ध्यान दिया कि आरव नाम के इस व्यक्ति की शक्ति सचमुच भयानक थी और उसके पास 9वें स्तर का तलवार इंटेंट था। इसलिए उसे लगा कि अगर आरव उस रहस्यमय कंकाल और बैंगनी मिंक के साथ हाथ मिला लेता तो वह सचमुच शौर्यराज के 3 लोगों के समूह को मारने के लिए पर्याप्त था। बेशक उसने युगेंद्र को भी संदेह के दायरे से बाहर नहीं रखा था, क्योंकि युगेंद्र के पास भी शौर्यराज के समूह को मारने की शक्ति थी। संक्षेप में, जब तक उसे उन पर संदेह था वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। हालांकि जब उस युवा पुरुष ने ये शब्द कहे तो उसके बगल में खड़ी महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसकी ओर नाराजगी से देखा। इस समय चाहे वह आरव हो या युगेंद्र, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए, जिसका वे दोनों सामना कर सकें। इसलिए उन्हें चुप रहना चाहिए था और आरव तथा युगेंद्र को आपस में तब तक लड़ने देना चाहिए था जब तक कि दोनों पक्ष घायल न हो जाएं। लेकिन यह मूर्ख तो खुद आफत को बुलावा दे रहा था। आरव ने पीछे मुड़कर उस युवा पुरुष की ओर देखा और कहा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं यहीं रुकूं? उस युवा पुरुष के चेहरे का रंग बदल गया। यह क्या कहना चाहता है? क्या यह मुझे धमकी दे रहा है? वह युवा बेहद गुस्से में आ गया और हमला करने ही वाला था। हालांकि जब उसने आरव के चेहरे के बर्फीले ठंडे भावों को देखा तो उसका दिल दहल गया और न जाने क्यों उसने हमला नहीं किया। चलो, आरव ने अपनी नजरें हटा लीं और फिर उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने दहाड़ते हुए खुद को सुनहरी रोशनी की एक किरण में बदल लिया, जो भीड़ से निकलकर क्षितिज में उछल हो गई। किसी की भी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई और सभी अपनी जगह पर रुक गए। युगेंद्र का चेहरा बेहद उदास था। उसने अपनी मृत्युलोक सम्राट तलवार को कसकर पकड़ रखा था और उसके ऊपर के आकाश में श्वेत ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ रही थी। आज की इस लड़ाई को उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान कहा जा सकता था। आरव ने उसके शिविर पर हमला किया और उसके इतने सारे विशेषज्ञों का सफाया कर दिया, लेकिन व्यावहारिक रूप से पूरे केंद्रीय क्षेत्र के संभ्रांत लोग मिलकर भी आरव को जाने से नहीं रोक सके। यह सचमुच एक बहुत बड़ा अपमान था। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? इस बीच
वह युवा पुरुष अचानक युगेंद्र पर गुस्से में दहाड़ा। तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना और 10,000 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे। क्या तुम 2 आत्मोन्नति स्तर के साधकों को भी जाने से नहीं रोक सके? क्या मूर्ख है? उसके बगल में खड़ी महिला तुरंत 300 मीटर दूर हट गई और उस युवा पुरुष को उसकी इस हरकत पर बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक इसी समय युगेंद्र ने अचानक अपनी मृत्युलोक सम्राट तलवार से उस युवा पुरुष पर वार कर दिया। मूर्ख! अगर तुम्हारी वजह से व्यवधान न आया होता तो हम बहुत पहले ही आरव को मार चुके होते। और अब तुम मेरे सामने चिल्ला रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। श्वेत तलवार ऊर्जा की एक लहर ने आकाश को चीर दिया और पलक झपकते ही उस युवा के सामने पहुंच गई। युवा पुरुष इससे स्तब्ध रह गया। उसने जल्दबाजी में अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई और उसे युगेंद्र के हमले की ओर आगे बढ़ा दिया। श्वेत रंग की तलवार ऊर्जा से टकराने से पहले नीली रोशनी की एक किरण टिमटिमाई। बूम! एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंज उठी और वह युवा पुरुष लगभग 300 मीटर पीछे खिसक गया। कितनी धृष्टता है! हम देवाधिपत्य लोक के सदस्य हैं और तुमने वास्तव में हम पर हमला करने का दुस्साहस किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मृत्युलोक के सम्राट हो, इसलिए हम तुम्हें जान से मारने की हिम्मत नहीं करेंगे? उस युवा की आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। उसने सोचा था कि एक बार इस परित्यक्त महाद्वीप पर आने के बाद वह अपना दबदबा कायम कर सकेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया के निवासी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करेंगे। इसने उसे गुस्से से पागल कर दिया था। युगेंद्र की आंखों में हत्या की भावना उमड़ पड़ी, लेकिन अंत में उसने हमला नहीं किया। वह आरव की तरह कोई पागल नहीं था जो कुछ भी करने की हिम्मत कर दे। युगेंद्र अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने इन दोनों को मार डाला तो उसके सामने तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए वह पूरे महाद्वीप को एकीकृत करने से पहले अपने लिए ऐसी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। जब उसने इस बारे में सोचा तो युगेंद्र ने अपनी आंखों की हिंसक भावना को छुपाया और उस महिला की ओर देखते हुए कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? महिला ने कुछ पल सोचा और कहा, वेदिका। मिस वेदिका, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मेरा आप दोनों के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। अगर मैंने सचमुच आपके देवाधिपत्य लोक के उन 2 सदस्यों को मारा होता तो शायद आप यहाँ इतनी आसानी से खड़ी होकर मुझसे बात नहीं कर रही होती। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती, है न मिस वेदिका? युगेंद्र ने कहा। वेदिका ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तो क्या हमारे देवाधिपत्य लोक के उन सदस्यों को सचमुच आरव ने ही मारा था? मिस वेदिका, क्या आपको लगता है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है? जब उसने यह कहा तो उसने पूरी घटना का विवरण दिया। पूरी बात सुनने के बाद वेदिका शांत हो गई और उसके चेहरे के भाव और अधिक गंभीर हो गए। हालांकि वेदिका के बगल में खड़े युवा रघुनाथ ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तलवार सम्राट? क्या मजाक है? इस परित्यक्त दुनिया का कोई व्यक्ति खुद को तलवार सम्राट कहने की हिम्मत कर रहा है। मेरी राय में ऐसा नहीं है कि वह बहुत मजबूत है, बल्कि तुम्हारी इस दुनिया के लोग ही बहुत कमजोर हैं। तो फिर तुमने अपनी अजेय युद्ध कला का प्रदर्शन क्यों नहीं किया और उसे अभी जाने से क्यों नहीं रोका? युगेंद्र ने शांत आवाज में कहा। तुम? रघुनाथ इस बात से बेहद चिढ़ गया। वेदिका ने अपना हाथ उठाया और कहा, रघुनाथ, चाहे हम इसे स्वीकार करना चाहें या नहीं, आरव की ताकत हमसे कहीं अधिक है। हमारी तो बात ही छोड़ो, अगर वह हमारे देवाधिपत्य लोक में भी होता तो शीर्ष स्तर के अस्तित्वों में से एक होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूरी तरह से अपनी भावनाओं के अनुसार काम करता है और हमारे देवाधिपत्य लोक को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। इसलिए जब तक हमारा देवाधिपत्य लोक और अधिक विशेषज्ञों को नहीं भेजता,
तब तक हम अपनी इस ताकत के बल पर उसका सामना करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। रघुनाथ के होंठ फड़फड़ाए, पर वह उसकी बात काट नहीं सका और बस गुस्से में फुसफुसा कर रह गया। वेदिका ने आगे कहा, उसकी ताकत इतनी अद्भुत है, इसलिए हम उसे अपने देवाधिपत्य लोक में शामिल होने का प्रस्ताव दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें वह विचार छोड़ना होगा। चाहे वह कितना भी बड़ा प्रतिभाशाली क्यों न हो, हमारे देवाधिपत्य लोक के सदस्यों को मारने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी ही होगी। यह सुनकर युगेंद्र के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तभी वेदिका ने कहा, रघुनाथ, देवाधिपत्य लोक वापस जाओ और उन्हें पवित्र रक्षक दल को भेजने के लिए सूचित करो। मिस वेदिका, मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। इस बीच युगेंद्र ने कहा, अगर आप किसी भी सामान्य व्यक्ति को भेजेंगी तो वह शायद बेकार साबित होगा, क्योंकि आरव के पास संतस्तर के एक गुरु हैं। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप किसी संतस्तर के विशेषज्ञ की मांग करें। मेरा अनुमान है कि देवाधिपत्य लोक में ऐसे विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं होगी, है ना? वेदिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, देवाधिपत्य लोक के संतस्तर के विशेषज्ञ इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकते, और अगर वे जबरदस्ती बाहर आते हैं तो उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। युगेंद्र ने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, अगर संतस्तर के विशेषज्ञ नहीं आ सकते तो क्या आप राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को बुलाने वाली हैं? लेकिन अगर आप उसके खिलाफ राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को भेजेंगी तो उसके गुरु निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठेंगे। मेरा मानना है कि एक संतस्तर के विशेषज्ञ का सामना करने के लिए राजसिंहासन स्तर के कितने भी विशेषज्ञ पर्याप्त नहीं होंगे, है ना? वेदिका मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, पवित्र रक्षक दल राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों से नहीं बल्कि आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों से बना है। क्या तुम्हारा उसके साथ यह समझौता नहीं है कि राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? हम उस समझौते को नहीं तोड़ेंगे। युगेंद्र की भौहें और अधिक तन गईं और उसने कहा, सच कहूं तो आरव के सामने आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ शायद बेकार हैं। आपने अभी अभी उसकी ताकत देखी है, और तो और उसके साथ वह कंकाल और बैंगनी मिंक भी हैं। आखिरकार अगर आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ आरव के लिए खतरा पैदा कर सकते तो युगेंद्र ने बहुत पहले ही उसका सफाया कर दिया होता। कितने अज्ञानी हो, रघुनाथ ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे देवाधिपत्य लोक का पवित्र रक्षक दल तुम्हारी इस कचरा सेना की तरह है? आसपास के सैनिक रघुनाथ की बात सुनकर आग बबूला हो गए और कुछ तो हमला भी करना चाहते थे। हालांकि जब तक उन्हें युगेंद्र का आदेश नहीं मिलता वे केवल अपनी नजरों से ही अपना गुस्सा जाहिर कर सकते थे। इस समय युगेंद्र के चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। सच तो यह था कि वह भी इस आदमी को मार डालना चाहता था। आखिरकार यह इंसान बेहद कमजोर होने के बावजूद घमंडी था। युगेंद्र को लगा कि अगर देवाधिपत्य लोक के सभी लोग इसी की तरह हैं तो उन्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेदिका ने रघुनाथ पर एक नजर डालते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर कहा, शायद युवा मास्टर युगेंद्र को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन भले ही पवित्र रक्षक दल में 100 से भी कम सदस्य हैं, फिर भी उनमें से हर एक व्यक्ति संभ्रांतों में भी सबसे श्रेष्ठ है। मैं इसे इस तरह समझाती हूँ, उनमें से किन्हीं 5 को भी चुन लिया जाए तो वे तुम्हारी दुनिया के एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को मारने के लिए काफी होंगे। मुझ पर विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। युगेंद्र स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ और उसने कहा, क्या वे सचमुच इतने मजबूत हैं? वेदिका मुस्कुराई और बोली, मेरी बड़ी बहन पवित्र रक्षक दल की सदस्य हैं। वह अभी केवल 21 वर्ष की हैं, लेकिन उनका तलवार इंटेंट पहले ही 9वें स्तर तक पहुंच चुका है और उनके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय भी है। इसके अलावा उनके पास कम से कम 3 दिव्य कलाकृति स्तर की तलवार तकनीकें हैं
और वह जिस तलवार का उपयोग करती हैं वह एक शीर्षस्तरीय दिव्य कलाकृति है जिसे स्टेलर आयरन से बनाया गया है, जो केवल हमारे देवाधिपत्य लोक में ही पाया जाता है। युगेंद्र ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आखिरकार भले ही ऐसे लोग आरव की बराबरी न कर सकें, लेकिन वे उससे ज्यादा पीछे भी नहीं थे। युवा मास्टर युगेंद्र, आप जानते हैं, मेरी बहन की ताकत इतनी भी नहीं है कि वह पवित्र रक्षक दल के शीर्ष 50 में शामिल हो सकें, वेदिका ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। युगेंद्र का दिल दहल गया। इस पल वह आखिरकार समझ गया कि उसका पूर्वज देवाधिपत्य लोक से क्यों डरता था। उसके राज सिंहासन स्तर और संतस्तर के विशेषज्ञों की बात तो दूर, पवित्र रक्षक दल के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी असाधारण रूप से भयानक थे। यदि वे लोग इस महाद्वीप पर आ गए तो उनका सामना करना तभी संभव हो पाएगा जब इस पूरे महाद्वीप के सभी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ एक साथ हाथ मिला लें। केवल 10 सदस्यों की आवश्यकता है। नहीं, पवित्र रक्षक दल के केवल 5 सदस्य ही काफी हैं, और फिर आरव, वह कंकाल और वह बैंगनी मिंक निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे, वेदिका ने कहा। मुझे ऐसी ही उम्मीद है, युगेंद्र ने कहा। इस तरह रघुनाथ और वेदिका बैकअप लेने के लिए देवाधिपत्य लोक लौट गए। दूसरी ओर युगेंद्र का समूह अराजकता के महासागर की ओर पीछे हट गया। आरव से मिले इस सबक ने युगेंद्र को सतर्क कर दिया था और उसने अपनी सेना के चारों ओर एक सर्वव्यापी जाल बिछा दिया ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति पास आए तो तुरंत चेतावनी मिल सके। इसके अलावा सुरक्षा के लिए उसने प्राचीन नगर पर नजर रखने के लिए सर्वोच्च हन साम्राज्य के आकाशीय और जमीनी खुफिया तंत्र का भी इस्तेमाल किया। इसलिए अगर प्राचीन नगर से एक मच्छर भी बाहर निकलता तो उसे तुरंत सूचित कर दिया जाता। इस समय युगेंद्र की सेना अत्यधिक चिंता की स्थिति में थी। वे इस बात से बेहद डरे हुए थे कि आरव के तीनों का समूह फिर से उनकी सेना में घुसकर दोबारा नरसंहार न शुरू कर दे। युगेंद्र की सेना की स्थिति के विपरीत प्राचीन नगर में खुशी का माहौल था, क्योंकि आरव के समूह द्वारा युगेंद्र की सेना में घुसकर तबाही मचाने की खबर प्राचीन नगर पहुंच चुकी थी और इसने निश्चित रूप से शहर के सभी लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था। अनजाने में ही सही, आरव उनका मानसिक संबल बन चुका था, क्योंकि अनगिनत लोगों को लगता था कि जब तक आरव उनके साथ है वे सर्वोच्च हन साम्राज्य और केंद्रीय क्षेत्र की असाधारण शक्तियों का सामना करने और विजय प्राप्त करने का पूरा भरोसा रख सकते हैं। यह एक ऐसा युग था जहां शक्तिशाली लोगों का सम्मान और आदर किया जाता था। आरव ने अपने दोनों हाथों में बैंगनी मिंक को पकड़ रखा था और वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन पर खड़ा था। उसने मिंक को भागने और उस सूक्ष्म भंवर में छिपने से रोक रखा था। छोटी बच्ची, तुम निश्चित रूप से इंसानी रूप ले सकती हो, है ना? मेरे लिए जरा अपना रूप बदलकर दिखाओ, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। आरव ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अपनी बात खत्म करते ही उसने तुरंत बैंगनी मिंक के माथे पर चूम लिया, जिससे उस नन्ही जान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पंजों से अपना चेहरा ढक लिया और बेहद शर्माती हुई सी दिखी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने उस नन्हे साथी जियारा से न जाने कितनी मिन्नतें की और गिड़गिड़ाया, लेकिन वह मानव रूप धारण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। जियारा की इस जिद ने आरव को निराशा से अपने दांत भींचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वह मानव रूप में उस नन्ही साथी को देखने के लिए बेहद उत्सुक था। आरव अभी प्राचीन नगर में वापस लौटा ही था कि अचानक उसके आसपास की दुनिया तेजी से घूमने लगी और अगले ही पल वह बादलों के बहुत ऊपर पहुंच चुका था। उसके सामने स्थापना पूर्वज बिस्ट सम्राट, रुद्राणी और ड्रैगन सम्राट खड़े थे। लड़के, तुम अब बहुत बड़ी मुसीबत में हो, ड्रैगन सम्राट ने आरव को देखते ही ठंडी हंसी हंसते हुए कहा।
मुझे सच में नहीं पता कि तुम अपनी अज्ञानता के कारण बेखौफ हो या फिर पूरी तरह मूर्ख हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने जिन 3 लोगों को मारा है वे कौन थे? वे देवाधिपत्य लोक के सदस्य थे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि देवाधिपत्य लोक क्या है? वह एक ऐसी जगह है जो राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों से भरी हुई है। इस बार तो तुम्हारा वह अर्धसंत गुरु भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आप भी आखिरकार एक दिव्य ड्रैगन हैं, फिर आप देवाधिपत्य लोक से इतने डरे हुए और कायर क्यों बन रहे हैं? क्या आप मुझसे भी गैबजते हैं? आरव ने पलटकर तीखा प्रहार किया। ड्रैगन सम्राट गुस्से से तमतमा उठा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किस शक्ति से दुश्मनी मोल ली है? वह ऐसी ताकत नहीं है जिसकी तुलना सर्वोच्च हन साम्राज्य से की जा सके। अगर उनकी पूरी सेना बाहर निकल आए तो हमारे पूरे महाद्वीप के सभी योद्धा मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। समझे? इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने इतने सालों पहले सर्वोच्च हन साम्राज्य का नामोनिशान क्यों नहीं मिटाया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि देवाधिपत्य लोक के विशेषज्ञों को भेजा गया था। यहाँ तक कि मुक्त साधक भी देवाधिपत्य लोक से डरता था। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं उन्हें पहले ही मार चुका हूँ, तो अब इन सब बातों का क्या फायदा? आरव ने उदासीनता से कहा। या फिर आपका इरादा देवाधिपत्य लोक से माफी मांगने के लिए मेरी जान का सौदा करने का है? गुस्से के मारे ड्रैगन सम्राट का मुंह फड़कने लगा। इसी बीच रुद्राणी ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, हमने देवाधिपत्य लोक से वादा किया था कि हम अपने विशेषज्ञों को देवाधिपत्य लोक भेजेंगे ताकि विनाशविद्रोही अधिपतियों को दोबारा दबाने में उनकी मदद की जा सके। लेकिन अब तुमने देवाधिपत्य लोक के दूतों को ही मार डाला है, इसलिए वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि हम तुम्हारे सहयोगी हैं, इसलिए हम विशेष रूप से यहाँ यह पूछने आए हैं कि तुम्हारा असल इरादा क्या है। इसके अलावा क्या तुम सच में समझते हो कि देवाधिपत्य लोक का क्या मतलब है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी उन्हें मारने की हिम्मत हुई? ड्रैगन सम्राट गुस्से में दहाड़ा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि अगर देवाधिपत्य लोक ने तुम्हारे कारण हमारी दैत्य जाति पर अपना गुस्सा निकाला तो हमारी जाति पर कैसी तबाही आएगी? रुद्राणी ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी योजना क्या है? सच कहें तो अगर देवाधिपत्य लोक तुम्हें पूरी तरह मिटाने पर उतारू हो गया तो हमारी दैत्य जाति तुम्हारे लिए उनके खिलाफ कभी नहीं खड़ी होगी। मुझे लगता है कि स्थापना पूर्वज और बिस्ट सम्राट का भी यही मानना है। इसलिए हम यहाँ सिर्फ यह पूछने आए हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वह दैवमार्ग को चुनौती देना चाहता है। ड्रैगन सम्राट ने ठंडी हुंकार भरी। आरव कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसने कहा, वरिष्ठ रुद्राणी, अगर मैं आपसे कहूं कि भले ही आप सभी अपनी पूरी ताकत के साथ देवाधिपत्य लोक चले जाएं, तब भी आप विनाशविद्रोही अधिपतियों को उस सील को तोड़ने से नहीं रोक पाएंगे, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? यह सुनते ही वहां मौजूद सभी के माथे पर बल पड़ गए और यहाँ तक कि रुद्राणी के चेहरे के भाव भी बदल गए। भले ही वह आरव को कितना भी नापसंद करती हो, लेकिन उसे नहीं लगता था कि आरव ऐसे गंभीर मामले में उनसे झूठ बोलेगा। क्योंकि अगर आरव के पास इसका कोई सबूत नहीं हुआ तो वह सबका भरोसा खो देगा, जो खुद आरव के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता। इसलिए उसे यकीन था कि आरव इतना मूर्ख नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह सवाल स्थापना पूर्वज ने पूछा था। आरव ने कहा, विनाशविद्रोही अधिपतियों को रोका नहीं जा सकता। अगर हम अपनी सेना लेकर देवाधिपत्य लोक जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी जान गंवाएंगे। या शायद यह भी कहा जा सकता है कि हमारा इस्तेमाल सिर्फ बलि के बकरों, युद्ध की भेंट के रूप में किया जाएगा। बेशक यह सिर्फ मेरा एक अंदाजा है।
आखिरकार एक बार जब हम देवाधिपत्य लोक के भीतर कदम रख देंगे तो हमारे पास किसी भी चीज का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं बचेगा। रुद्राणी ने भारी आवाज में कहा, इसका कारण बताओ। आरव ने कुछ देर गहराई से सोचा, फिर उसने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया। तुरंत ही वह प्राचीन म्यान उन सबके सामने प्रकट हो गई। उसने कहा, वरिष्ठों, क्या आप इस प्राचीन म्यान के असली इतिहास से वाकिफ हैं? रुद्राणी ने धीमी आवाज में कहा, यह म्यान तब से अस्तित्व में है जब से हमारी दैत्य जाति का इतिहास लिखा गया है। अतीत में हमारी जाति ने इस पर शोध किया था और जो भी इसे हासिल करता है वह तलवार सम्राट बन जाता है, क्योंकि यह दूसरी तलवारों को दबाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इसमें कुछ और खास नहीं है। क्यों? क्या इस प्राचीन म्यान का संबंध विनाश विद्रोही अधिपतियों से है? आरव ने कहा, अगर कोई म्यान है तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक तलवार भी होगी। वरिष्ठों, क्या आप जानते हैं कि इसकी तलवार कहाँ है? रुद्राणी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने चौंक कर कहा, क्या वह देवाधिपत्य लोक में है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, उसकी तलवार देवाधिपत्य लोक में विनाश विद्रोही अधिपतियों को दबाकर रखे हुए है। लेकिन पुष्प महल की उस संतस्तर की विशेषज्ञ के धरती पर आने के कारण डेमोन कैटाकॉम्ब्स की सील को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से इस महाद्वीप के प्राचीन विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई सील और इस प्राचीन म्यान की तलवार अब उन विनाश विद्रोही अधिपतियों को और ज्यादा समय तक दबाकर रखने में सक्षम नहीं हैं। वे विनाश विद्रोही अधिपति इस समय सिर्फ इसलिए सील को नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि वे अपने बाकी साथियों के जागने का इंतजार कर रहे हैं। आरव थोड़ा रुका और फिर आगे बोला, असल में मुझे लगता है कि देवाधिपत्य लोक के वे लोग भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वरना वे हमारे पूरे महाद्वीप के सबसे बेहतरीन योद्धाओं को वहां बुलाने की मांग क्यों करते? मुझे तो यहाँ तक लगता है कि वे सिर्फ अपने लिए बलि के बकरे ढूंढ रहे हैं। बेशक यह सब अभी सिर्फ मेरा अनुमान है। अगर तुम्हारी कही बातें सच नहीं निकली और तुम्हारा यह अंदाजा गलत साबित हुआ तो वहां जाने से मना करके हम न केवल देवाधिपत्य लोक से दुश्मनी मोल लेंगे बल्कि इससे विनाश विद्रोही अधिपतियों को भी आसानी से भागने का मौका मिल जाएगा। उस स्थिति में हम पूरे महाद्वीप के अपराधी बन जाएंगे। रुद्राणी ने कहा, लेकिन क्या होगा अगर मेरी बात सच निकली? तो आरव ने पलटकर पूछा। सभी लोग गहरे सन्नाटे में डूब गए। वे महाद्वीप की रक्षा तो करना चाहते थे, लेकिन अगर विनाश विद्रोही अधिपतियों को सील तोड़ने से रोकना नामुमकिन था तो वे देवाधिपत्य लोक के लिए मुफ्त की भेंट नहीं बनना चाहते थे। रुद्राणी ने भारी आवाज में कहा, भले ही तुम्हारी बात सच हो, लेकिन अगर हम देवाधिपत्य लोक के विशेषज्ञों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करेंगे तो हम अकेले उन विनाश विद्रोही अधिपतियों का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। आरव ने कहा, वरिष्ठों, वहां जाना है या नहीं इसका फैसला आप खुद कीजिए। जहां तक मेरी बात है, मैं वहां बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। जब तक वह राजसिंहासन स्तर हासिल कर लेता तब तक वह आदिकालीन शक्ति स्तंभ के भीतर भी योद्धाओं को पनाह देने की हिम्मत रख सकता था। इसलिए उसे विनाश विद्रोही अधिपतियों या देवाधिपत्य लोक की कोई परवाह नहीं थी। जब तक वे उसे परेशान नहीं करते उसे उनसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने उसकी राह में आने की कोशिश की तो वह बिना किसी झिझक के विनाश विद्रोही अधिपतियों और देवाधिपत्य लोक के दूतों दोनों को मौत के घाट उतार देगा। मेरे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले ने देवाधिपत्य लोक जाने का फैसला किया है। इसी पल ड्रैगन सम्राट ने अचानक आगे आकर कहा, रुद्राणी, तुम्हें यह समझना होगा कि अगर हम देवाधिपत्य लोक को नाराज करते हैं और वे हमारे खिलाफ अपने विशेषज्ञों को भेज देते हैं तो हम पूरी तरह बेबस हो जाएंगे। देवाधिपत्य लोक से मरते दम तक लड़ना
क्या मजाक है। इसके अलावा भले ही आरव की बात सच हो, हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम देवाधिपत्य लोक जाकर उनकी मदद करें। वरना एक बार जब विनाश विद्रोही अधिपतियों ने देवाधिपत्य लोक का अंत कर दिया, तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे। रुद्राणी अभी भी थोड़ी असमंजस में थी। आखिरकार अगर देवाधिपत्य लोक की नीयत साफ होती तो वह विनाश विद्रोही अधिपतियों से लड़ने के लिए उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार थी। लेकिन क्या हो अगर देवाधिपत्य लोक वाकई सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा हो। भले ही महाद्वीप की रक्षा करना सबका कर्तव्य था, लेकिन क्या कोई खुद को दूसरों के हाथों का खिलौना बनने देना चाहेगा। ठीक इसी समय वह बैंगनी मिंक जियारा अचानक आरव के कंधे पर प्रकट हुई और फिर उड़कर रुद्राणी के पास चली गई। किसी को नहीं पता कि उसने रुद्राणी के कान में क्या कहा, लेकिन उसे सुनते ही रुद्राणी की आंखों की सारी हिचकिचाहट पल भर में गायब हो गई। मेरी दैत्य जाति वहां नहीं जाएगी, रुद्राणी ने अचानक दृढ़ता से कहा, और उसके इस फैसले ने वहां मौजूद हर किसी को गहरे अचंभे में डाल दिया। आखिर उस बैंगनी मिंक ने रुद्राणी से ऐसा क्या कह दिया था। मिंक सम्राट, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि ऐसा करके आप हमारी दैत्य जाति को अनंत नरक की ओर धकेल देंगे। ड्रैगन सम्राट ने अपने चेहरे पर गंभीर और उदास भाव लाते हुए कहा। मिंक सम्राट ने उत्तर दिया, मैं दैत्य जाति के भीतर के तमाम कबीलों को अपने फैसले खुद लेने की छूट दूंगा। जो लोग देवाधिपत्य लोक जाना चाहते हैं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, और जो मेरे दिव्य मिंक दल के साथ चलने को तैयार हैं, मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगा। मिंक सम्राट को आरव की बातों पर थोड़ा संदेह था क्योंकि वे सचमुच अकल्पनीय थीं। लेकिन उन्हें जियारा पर पूरा भरोसा था क्योंकि वे जानते थे कि आरव के साथ उसका रिश्ता चाहे जो भी हो, वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचने देगी। वे आश्वस्त थे कि अगर आरव उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वह उसे कभी ऐसा नहीं करने देगी। जियारा ने उनसे आरव पर भरोसा करने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने एक जुआ खेलने का फैसला किया था। मिंक सम्राट की बात सुनकर ड्रैगन सम्राट का चेहरा और भी काला पड़ गया। आखिरकार उसने आरव की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, मिंक सम्राट, तो आप इस इंसान के लिए हमारी दैत्य जाति के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अगर मैं जबरदस्ती सबको आदेश देता कि कोई भी देवाधिपत्य लोक नहीं जाएगा, तो असल में मैं अपनी दैत्य जाति को बांट रहा होता। मिंक सम्राट ने कहा, आखिरकार आपका दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला और अन्य 3 दिव्य दैत्य कबीले कभी मेरे आदेशों का पालन नहीं करते हैं ना। जब स्थिति ऐसी ही है तो हर कोई अपने कबीले की राह खुद चुन सकता है। फिर अगर चुनी हुई राह गलत निकली तो कोई किसी और को दोष नहीं दे पाएगा। तो फिर मैं आपके दिव्य मिंक दल को शुभकामनाएं देता हूं, ड्रैगन सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। ड्रैगन सम्राट के जाने के बाद आरव ने अपना सिर उठाया और महापर्वत श्रृंखला के बिस्ट सम्राट और महाचिन साम्राज्य के स्थापना पूर्वज की ओर देखते हुए कहा, बुजुर्गों, यह दक्षिणी क्षेत्र हमारी नींव है, और अगर हम देवाधिपत्य लोक जाते हैं तो हम दूसरों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि देवाधिपत्य लोक के लोग हम मृत्युलोक के साधकों को नीची नजर से देखते हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि वहां हमें सम्मान और बराबरी का दर्जा मिलेगा? स्थापना पूर्वज और बिस्ट सम्राट दोनों मौन हो गए। आरव ने अपनी बात जारी रखी, बुजुर्गों, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लोगों को लेकर देवाधिपत्य लोक नहीं जाऊंगा। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों भी वहां न जाएं। आखिर हमारी संयुक्त सेना को दक्षिणी क्षेत्र में देवाधिपत्य लोक और विनाश विद्रोही अधिपतियों से डरने की क्या जरूरत है? इस पल बिस्ट सम्राट मुस्कुराए और बोले, बच्चे, तुमने मुझे मना लिया है। मेरा डार्क बिस्ट साम्राज्य इसी दक्षिणी क्षेत्र में रहेगा क्योंकि मैं भी देवाधिपत्य लोक नहीं जाना चाहता।
भले ही तुम्हारे पिछले अनुमान सिर्फ कयास थे, लेकिन उनमें दम था। इसके अलावा मैं देवाधिपत्य लोक के लोगों का यह रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे यहाँ हमसे मदद मांगने आए हैं, फिर भी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। यह सचमुच गुस्सा दिलाने वाला है। तो फिर मेरे महाचिन साम्राज्य के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता, स्थापना पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आप दोनों ही नहीं जा रहे हैं, तो मेरे महाचिन साम्राज्य के वहां जाने का क्या मतलब है? हम वही करेंगे जो आरव ने कहा है, और दक्षिणी क्षेत्र में आने वाली हर मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। बिस्ट सम्राट, क्यों न हम मेरे महाचिन साम्राज्य के आत्मिक स्तर और उससे ऊपर के साधकों तथा आपके डार्क बिस्ट साम्राज्य के आत्मिक स्तर के डार्क बिस्टों को मिलाकर एक शक्तिशाली घुड़सवार सेना का गठन करें। बिस्ट सम्राट ने कुछ पल के लिए गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाया। अगर इंसान और डार्क बिस्ट हाथ मिला लें तो उनकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। इस सेना की कमान आरव को सौंपी जाएगी, स्थापना पूर्वज ने मुस्कुराकर कहा। क्यों? आरव हैरान रह गया। मुझे सेना का नेतृत्व करने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए यह मेरे लिए बेहद कठिन काम होगा। स्थापना पूर्वज ने हंसते हुए कहा, पहली बात, इंसानों और डार्क बिस्टों का एक आदर्श तालमेल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इसके अलावा चूंकि दोनों तरफ के योद्धा आत्मोन्नति स्तर या उससे ऊपर के विशेषज्ञ होंगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई साधारण व्यक्ति उन्हें संभाल पाएगा? बेशक तुम उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हम पर छोड़ सकते हो। हम इसके लिए लोगों को नियुक्त करेंगे। तुम्हें बस सेना में एक मार्गदर्शक का पद संभालना होगा। तो यह बात थी। आरव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। वैसे बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दिलवाएं, खासकर आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को। जब मैंने आज युगेंद्र की सेना पर हमला किया, तो वे इसलिए नहीं हारे कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि वे व्यवस्थित नहीं थे। मेरे उनके बीच घुसते ही उनमें खलबली मच गई और वे मुझ पर एक मुश्त हमला करने में पूरी तरह असमर्थ रहे। इसी वजह से मुझे फायदा उठाने का मौका मिला। अगर वे शुरुआत में न घबराते और तेजी से एकजुट हो जाते, तो शायद मैं उनकी सेना को गाजरमूली की तरह काटना तो दूर, वहां से जिंदा बचकर भी नहीं निकल पाता। आरव इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे किसी सेना से सीधे टकराना पड़े, तो 10,000 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की बात तो छोड़िए, 5 लाख राजा स्तर के साधक भी उसे भारी मुसीबत में डालने के लिए काफी थे। वह अभी केवल इसलिए बच पाया और तबाही मचा सका क्योंकि उसके अचानक हमले से सेना के कई विशेषज्ञ डर गए थे और असमंजस में पड़ गए थे, जिससे वे एकजुट होकर उसका मुकाबला नहीं कर पाए। स्थापना पूर्वज ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, हमारे पास कुल मिलाकर लगभग 5,000 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ हैं। आधे विशेषज्ञ आत्मिक स्तर के योद्धाओं के साथ मिलकर मैदानी सेना बनाएंगे, जबकि बाकी आधे आत्मोन्नति स्तर के उड़ने वाले डार्क बिस्टों के साथ मिलकर एक हवाई सेना तैयार करेंगे। हम उन सभी को अनुशासित सैनिकों की तरह प्रशिक्षित करेंगे। क्या यह सही रहेगा? शायद हमारे पास पर्याप्त आत्मोन्नति स्तर के उड़ने वाले डार्क बिस्ट न हो, बिस्ट सम्राट ने धीमी आवाज में कहा। अगर महामाया पर्वत के सभी आत्मोन्नति स्तर के डार्क बिस्टों को भी मिला लिया जाए, तो भी उनकी संख्या मुश्किल से 1500 के आसपास होगी, और इसमें वे कबीले भी शामिल हैं जो इंसानी दुनिया से दूर एकांत में रहते हैं। मैं डार्क बिस्ट साम्राज्य को 1000 रूपांतर जड़ी बूटी उपहार में दूंगा ताकि आपके कुछ आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट तेजी से आत्मोन्नति स्तर में प्रवेश कर सकें। इसी बीच मिंग सम्राट ने अचानक कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा दिव्य मिंग दल और मैं इंसानी दुनिया में आते हैं, तो हमें एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती है। अन्य कबीलों के सदस्यों को यहाँ लाना और भी मुश्किल है। हम बहुत कम संख्या में ही आ सकते हैं।
बेशक अगर युगेंद्र ने मृत्युलोक सम्राट तलवार का उपयोग करके इंसानी दुनिया और दैत्य इलाके के बीच की बाधा को तोड़ दिया तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। बुजुर्ग, क्या आपकी ताकत भी उस बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है? आरव ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, क्योंकि अगर दैत्य जाति इंसानी दुनिया में आ सकती तो वे निश्चित रूप से सर्वोच्च हन साम्राज्य का नामोनिशान मिटा सकते थे। मिंग सम्राट ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए जो कीमत चुकानी होगी वह बहुत बड़ी है। कम से कम 2 9th रैंक के राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की बलि देनी होगी और दैत्य जाति के कई सदस्य इंसानों की मदद के लिए यहां आने पर कभी सहमत नहीं होंगे। उनके विचार में इंसानों का आपस में लड़कर मरना ही सबसे अच्छा है। लगता है कि सर्वोच्च हन साम्राज्य से हमें खुद ही निपटना होगा, आरव ने कहा। बुजुर्गों, तो फिर तय योजना के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। तुरंत सभी आत्मोन्नति स्तर और आत्मिक स्तर के साधकों तथा डार्क बिस्टों को इकट्ठा करें और जितनी जल्दी हो सके उन्हें एक अजेय सेना में तब्दील कर दें। आखिरकार अगर हम सर्वोच्च हन साम्राज्य को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें एक अनुशासित सेना की जरूरत होगी। स्थापना पूर्वज और बिस्ट सम्राट के साथ चर्चा खत्म करने के बाद उन दोनों ने तुरंत कार्रवाई की और आवश्यक विशेषज्ञों को चुनना शुरू कर दिया। इस समय दक्षिणी क्षेत्र को सबसे ज्यादा जरूरत वक्त की थी। सौभाग्य से आरव के दिखाए खौफ की वजह से युगेंद्र ने अभी तक प्राचीन नगर पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। प्राचीन नगर के बाहर आरव एक घने जंगल के भीतर खड़ा था और उसके पीछे काले कपड़ों में 100 से अधिक आकृतियां खड़ी थीं। ये सभी उस हत्यारे दस्ते का हिस्सा थे जिसे आरव ने खुद तैयार किया था। वे सभी तलवार संप्रदाय की तलवार गुफा में बंद होकर कड़ी साधना कर रहे थे और जब संप्रदाय पर विनाश का खतरा मंडरा रहा था तब शैलाधर ने उन्हें सूचित नहीं किया था। आखिरकार अगर वे गुफा से बाहर आते तो सिर्फ अपनी जान गंवाते। वे आरव के वफादार थे, इसलिए शैलाधर को उन्हें तलवार संप्रदाय के साथ दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। आरव ने उन पर एक नजर डाली और धीरे से सिर हिलाया। उसने देखा कि उनमें से 30 लोगों ने आत्मोन्नति स्तर हासिल कर लिया था, जबकि बाकी सभी आत्मिक स्तर के 5वें रैंक या उससे ऊपर थे। भले ही युगेंद्र के मातहतों की तुलना में उनकी संख्या कम थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी उनका उपयोग युगेंद्र की मुख्य सेना पर सीधे हमले के लिए नहीं सोचा था। अचानक आरव की नजर पहली कतार में खड़े एक शख्स पर टिक गई और उसने कहा, बाहर आओ। वह आकृति सहम गई और फिर उसने अपना नकाब हटाकर एक ऐसा चेहरा सामने लाया जिससे आरव अच्छी तरह वाकिफ था। नीरव आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? नीरव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे आपसे छुपा नहीं पाऊंगा। आपने कहा था कि जब मैं आत्मोन्नति स्तर पर पहुंच जाऊंगा तब मैं आपकी मदद के लिए आ सकता हूं। देखिए, मैं अब आत्मोन्नति स्तर के दूसरे रैंक पर हूं। आरव का दिल यह देखकर थोड़ा पसीज गया और उसने कहा, ठीक है, जब तुम आ ही गए हो तो रुक जाओ। वैसे भी मुझे तुमसे एक जरूरी काम करवाना है। यह सुनकर नीरव बेहद खुश हुआ और बोला, हम बहुत समय से सर्वोच्च हन साम्राज्य के उन साधकों को काटने के लिए तड़प रहे हैं। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो फिर? आरव ने गंभीर होकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दक्षिणी क्षेत्र के कई छोटे कबीले और ताकतें गुप्त रूप से युगेंद्र के साथ मिल चुकी हैं। तुम्हारा मिशन उनकी जांच करना है और अगर सबूत मिले कि उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है तो उन्हें तुरंत खत्म कर देना। बेशक तुम्हारे पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जो ताकतें हमारे प्रति वफादार हैं उन्हें किसी गलतफहमी की वजह से ठेस पहुंचे।
समझ गया। इसके बाद वे सभी वहां से चले गए। आरव ने सर्वोच्च हन साम्राज्य की दिशा में देखा और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। भले ही वह अपने समान स्तर के योद्धाओं में अजेय था, लेकिन वह जानता था कि इस दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों के सामने वह अभी भी कमजोर था। फिलहाल वे सभी कुछ नियमों से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ उस पर सीधे हमला नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि वह समय दूर नहीं जब इस दुनिया में ये सारे नियम कायदे बेअसर हो जाएंगे। उस समय अगर उसकी ताकत नहीं बढ़ी तो वे उसे पल भर में कुचल देंगे। इसके अलावा देवाधिपत्य लोक इस मामले को इतनी आसानी से रफा-दफा नहीं करने वाला था और विनाश विद्रोही अधिपतियों का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा था। संक्षेप में कहें तो भविष्य तूफानी होने वाला था। इसलिए उसे हर हाल में राजसिंहासन स्तर हासिल करना ही था, क्योंकि केवल उस स्तर पर पहुंचकर ही वह एक अर्धसंत का सामना करने की ताकत पा सकता था। इसके अलावा राजसिंहासन स्तर पर पहुंचने के बाद ही वह आदिकालीन शक्ति स्तंभ के दूसरे स्तर को खोल सकता था और उस रहस्यमयी छोटी बच्ची को जगा सकता था। प्राचीन नगर वापस लौटने के बाद आरव के सामने एक और सिरदर्द था, और वह थी नयनतारा। क्योंकि उसने ध्यान दिया था कि नयनतारा और दिव्या के बीच कुछ अनबन चल रही थी। सौभाग्य से दोनों के बीच कोई शारीरिक लड़ाई नहीं हुई थी, पर कुछ चीजें ऐसी थीं जिनसे वह भाग नहीं सकता था और उन्हें सुलझाना बेहद जरूरी था। आरव ने नयनतारा और दिव्या दोनों को अपने कमरे में बुलाया। हालांकि इससे पहले कि वह उनके बीच का मामला सुलझा पाता, देवांशी डिंग अचानक वहां आ पहुंची। देवांशी ने उन दोनों से कुछ कहा, जिसके बाद उन्होंने आरव पर एक नजर डाली और कमरे से बाहर चली गईं, जिससे आरव पूरी तरह असमंजस में पड़ गया। मेरे दीप्ति वंश ने मुझसे तुम्हारी पत्नी बनने के लिए कहा है। देवांशी डिंग ने जो पहले शब्द कहे उसने आरव के होश उड़ा दिए। शैलाधर, दिव्या और नयनतारा भी इस बात पर राजी हो गई हैं, देवांशी ने आगे कहा। आरव पूरी तरह अवाक रह गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने आरव की आंखों में देखते हुए अपनी बात पूरी की, लेकिन मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।